वेलकम टू नॉलेज विद मंको। फिर से आ गई हूँ साइंस के लेसन प्लान के साथ। ओल्ड वीडियोज़ की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग वॉच कर लीजिएगा। और चैनल पर अगर आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। उसके बाद कक्षा 9वीं का विषय विज्ञान, उप विषय जो होगा भौतिक विज्ञान होगा। प्रकरण जो है प्रकाश का अपवर्तन है। कालांश चतुर्थ प्रथम जो भी आप डालना चाहे। समय 40 मिनट। इसके बाद सामान्य उद्देश्य लिखेंगे, वही 4-5 पॉइंट सेम सभी लेसन प्लान में लिखते हैं। हालांकि लिखते लिखते तो अब तक याद हो गया होगा आप लोगों को कि क्या क्या लिखना है। तर्क वितर्क, समझने, कल्पना शक्ति, ये सब चीज़ें तो 4-5 लिख देंगे। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक, बोधात्मक, क्रियात्मक, कौशलात्मक, यही बोधात्मक उद्देश्य लिखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य तो आप लिख लीजिएगा। इसके बाद लिखेंगे हम लोग सहायक सामग्री, जिसमें भी सेम ही होता है, चौक, डस्टर, चार्ट, संपट इत्यादि, मार्कर जो भी है। इसके बाद पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी प्रकाश तथा प्रकाश के गुणों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद पाठ प्रस्तावना प्रश्न, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट लेसन प्लान का, किसी भी लेसन प्लान का लिखेंगे। एक दोनों कॉलम बना लेंगे, एक तरफ छात्र अध्यापक, दूसरी तरफ छात्र अनुक्रिया। फिर टीचर पूछेंगे कि बच्चों रात में घर की बिजली चले जाए तो हम सब क्या करते हैं, तो बच्चे बताएंगे टॉर्च ढूंढ देते हैं। फिर टॉर्च मोमबत्ती जलाने पर क्या होता है, तो बच्चे बताएंगे घर में प्रकाश होता है। फिर पूछेंगे कि प्रकाश के गुणों को बताओ, तो बच्चे बताएंगे परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण आदि। फिर प्रकाश के अपवर्तन नियम को बताओ, बच्चों से पूछेंगे तो बच्चे जो है मौन हो जाएंगे। यहीं से हमारा उद्देश्य कथन उत्पन्न हो जाएगा कि बच्चों आज हम लोग जो है प्रकाश के अपवर्तन के बारे में जो है विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। आई होप मेरी वीडियोज आपको समझ आ रही है और लेसन प्लान जैसे मैं शेयर कर रही हूँ आपको समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे लिखना है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट, मैं और बेहतर बनाने का प्रयास करूँगी। देखिए जैसे कि ये मैं यहाँ पे पूरा पेज दिखा दे रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए कि क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है। उसके बाद अब आगे देखते हैं पाठ प्रस्तुतिकरण। सभी कॉलम बना लेंगे। क्रमांक, संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक, क्रिया, विद्यार्थी अनुक्रिया, शिक्षण विधि। उसके बाद श्याम पट्टेकार। फिर शिक्षण बिंदु में पहला पॉइंट होगा प्रकाश का अपवर्तन। फिर प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, किसी एक समांग माध्यम में प्रकाश की किरणें सीधी रेखाओं में चलती हैं, परंतु जब प्रकाश की कोई किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम पर जाती है तो वह अपने प्रारंभिक मार्ग से विचलित होकर किसी अन्य दिशा में एक सीधी रेखा में चलने लगती है। पहले माध्यम में चलने वाली किरण आपतित किरण और दूसरे माध्यम में चलने वाली किरण अपवर्तित किरण कहलाती है। आपतित किरण सीमा पृष्ठ के जिस बिंदु पर गिरती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। ये पूरा लिख देंगे और इस चीज़ को जो है विद्यार्थी जो है ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसे आपको छात्र अनुक्रिया में लिखना है। और इसके बाद शिक्षण विधि में आपको लिखने हैं व्याख्यान विधि। मैं अभी आपको दिखाती हूँ ऊपर करके, ये ऐसे आपको लिखना है। उसके बाद विकासात्मक प्रश्न, पहले माध्यम में चलने वाली किरण को क्या कहते हैं, तो बच्चे बताएंगे आपतित किरण। फिर दूसरे माध्यम में चलने वाली किरण को क्या कहते हैं, तो बच्चे बताएंगे अपवर्तित किरण। और विधि जो है प्रश्नोत्तरी हो जाएगी। अब दूसरा शिक्षण बिंदु है प्रकाश के अपवर्तन व उदाहरण। ठीक है, तो इसको स्पष्ट करेंगे कि यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अवलंब की ओर झुक जाती है तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष सहन करती है। यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अविलंब से दूर हट जाती है तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम की किरण माध्यम से विरल कहती है। ये चीज़ आपको लिख देनी है। विद्यार्थी जो है इस चीज़ को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और अपनी नोट कॉपी में नोट कर रहे हैं। और विधि जो है प्रदर्शन विधि और व्याख्यान विधि या स्पष्टीकरण विधि आप लिख सकते हैं। आपको अगर मेरे लेसन प्लान नहीं समझ में आ रहा, हालांकि मैं लाइन से शेयर कर रही हूँ किस तरह से लिखना है, लेकिन अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आता है तो आप बताइए, मैं और भी बेहतर इसका PDF फिर मैं आपको प्रोवाइड करने लगूँगी। अब देखते हैं इसी का विकासात्मक प्रश्न, यदि किरण कांच से वायु में जाए तो कांच क्या होगा, तो बच्चे बताएंगे कांच सघन होगा। यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अविलंब से दूर हट जाता है तो किरण कैसे होगी, तो बच्चे बताएंगे विरल। विधि प्रश्नोत्तरी। और ऐसे लिखना है पूरा, जो ये पहला पेज दूसरा पेज है, बिल्कुल आपको, ताकि आपको लिखने में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं प्रॉपरली पहले नज़दीक से करती हूँ, उसके बाद पूरा पेज दिखाती हूँ। अब स्पष्टीकरण करेंगे। ये नेक्स्ट पेज है। यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अविलंब से दूर हट जाती है तो दूसरे माध्यम में पहले माध्यम के सापेक्ष विरल कहते हैं। उदाहरण, इसके बाद जो है एक एग्जाम्पल लिख देंगे और यहाँ पे भी आप व्याख्यान लिख सकती हैं। इसके बाद
श्यामपट्टिकार में जो चित्र बनाएंगे वो लिख देंगे एक पेज में, दोनों अपवर्तन का अपवर्तन का और आपतन का सभी चीज़ें मेंशन कर देंगे। इसके बाद मूल्यांकन प्रश्न 1-2 बना देंगे। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, आपतन बिंदु किसे कहते हैं। इसके बाद निरीक्षण का, बच्चे जब श्यामपट्टिकार कर रहे होंगे तो छात्रा देविका क्लास में घूमकर उनके काम का निरीक्षण करेंगी। इसके बाद होमवर्क यानी गृहकार्य, प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण सहित व्याख्या करो। आपतन कोण और अपवर्तन कोण क्या है इसको बताइए। ये 2 क्वेश्चन लिख देंगे। इसी के साथ वीडियो लंबा हो रहा है, वीडियो खत्म करती हूँ। चैनल पर आ गए हैं, वीडियो देख लिए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अन्य किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना है तो कमेंट करिए, मैं ज़रूर बनाने का प्रयास करूँगी।